हरिओम। युवा धन सुरक्षा, यौवन का मूल संयम सदाचार। पूज्य बापूजी के सत्संग से। महर्षि सनत सुजात ने महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष ब्रह्मचर्य के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है, ने तद ब्रह्म त्वर्माणेन लभ्यम यन्मा प्रक्षन्नति हृदयतीव बुद्धो विलीने मनसि प्रचिंत्या विद्या ही सा ब्रह्मचर्येण लभ्या। राजन, आपने मुझसे जो ब्रह्म विद्या के विषय में पूछा वह त्वरा युक्त मानव को लभ्य नहीं है। मन प्रलीन होने पर बुद्धि में वह विद्या अवभासित होती है। ब्रह्मचर्य से ही उसको प्राप्त करना संभव है। महाभारत उद्योग पर्व 44.2। जीवन में पूर्ण सफल वही होता है, पूर्ण जीवन वही जीता है, पूर्ण परमेश्वर को वही पाता है जो संयमी है, सदाचारी है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जिसके जीवन में संयम है, सदाचार है और यौवन सुरक्षा के नियमों का पालन है, वह विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। बड़े बड़े कार्य उसके द्वारा संपन्न हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर का सम्राट है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि, तेज और बल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। ब्रह्मचर्य जीवन दाता से मुलाकात कराने में सहायक होता है, किंतु आज के वातावरण में ब्रह्मचर्य का पालन कठिन होता जा रहा है। चारों ओर ब्रह्मचर्य का नाश करने के साधन सुलभ हैं। जीवन को तेजोहीन करने की सामग्रियां खुलेआम मिलती हैं। लोग अश्लील नावल, उपन्यास पढ़ते हैं, अश्लील गीत सुनते हैं, चलचित्र देखते हैं, व्यसन करते हैं। इससे युवक के बल, बुद्धि, ओज, तेज और आयु का शीघ्र नाश हो जाता है और वह असमय ही वृद्धत्व का शिकार हो जाता है। कुछ वर्षों पूर्व मरते हैं एक दूजे के लिए इस नाम का एक चलचित्र देखकर कई युवक और युवतियों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि वे जानते थे कि यह चलचित्र है, वास्तविकता नहीं है। चलचित्र के नायक सचमुच में ऐसा नहीं करते, केवल अभिनय करके दिखाते हैं। फिर भी पढ़े लिखे कितने ही लोग आत्महत्या के शिकार हो गए। ये कैसी बेवकूफ़ी है। अश्लील उपन्यास, चलचित्र, गीत आदि मन को मलिन कर देते हैं। इसके फलस्वरूप तन भी कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर और दुर्बल तन, मन महान कार्य कैसे कर सकेंगे? अतः सावधान। खाली पेट चाय कॉफ़ी पीने से वीर्य पतला होता है, स्नायु दुर्बल होते हैं एवं बुद्धि शक्ति कमज़ोर होती है। अतः इनसे भी बचना चाहिए। शराब, तंबाकू आदि व्यसन भी जीवन शक्ति को कमज़ोर करके इंसान को निरोगी बना देते हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है, उसका भी ओज तेज नष्ट हो जाता है। हम लोग जब नीचे के केंद्रों में अथवा विकारों में जीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं तथा कोई हल्के काम करते हैं, तो उस वक्त पता नहीं चलता, सब सुखद लगता है, किंतु उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। हल्के काम धंधे से, हल्के वातावरण से, हल्का साहित्य पढ़ने से, हल्के चलचित्र देखने से, हल्के खान पान से आदमी का पतन हो जाता है। ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है।
तो अच्छे कार्यों से, अच्छा साहित्य पढ़ने से, अच्छे विचार से, अच्छे एवं सात्विक खान पान से आदमी का उत्थान भी हो सकता है। प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठने से, प्रतिदिन 10-12 प्राणायाम करने से, प्रातःकाल की शुद्ध हवा लेने से, सूर्य नमस्कार एवं आसन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। चाय कॉफी की जगह ऋतु के अनुकूल फलों का सेवन अच्छा स्वास्थ्य लाभ तो देता ही है, शरीर को पुष्ट भी करता है। सात्विक एवं अल्पाहार भी ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायक है। कम खाने का मतलब यह नहीं है कि तुम 200 ग्राम खाते हो तो 150 ग्राम खाओ, नहीं। यदि तुम 1 किलो पचा सकते हो और विकार उत्पन्न नहीं होता है तो 990 ग्राम खाओ, किंतु तुम पचा सकते हो 200 ग्राम और खाते हो 210 ग्राम, तो कम खाओ। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायता मिलती है और ब्रह्मचर्य की रक्षा होने से व्यक्ति में सब सद्गुण आ जाते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ मन की गहरी चाह होती है आदमी वहीं पहुँच जाता है। अच्छे कर्म, अच्छा संग करने से हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं, हमारे जीवन की अच्छी यात्रा होती है और बुरे कर्म, बुरा संग करने से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं एवं जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। हर महान कार्य कठिन है और हल्का कार्य सरल। उत्थान कठिन है और पतन सरल। पहाड़ी पर चढ़ने में परिश्रम होता है पर उतरने में परिश्रम नहीं होता। पतन के समय जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ता लेकिन परिणाम दुखद होता है। उत्थान के समय आराम नहीं होता, परिश्रम लगता है लेकिन परिणाम सुखद होता है। कोई कहे कि इस जमाने में बचना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन कठिन है ऐसा समझकर अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना। गई सो गई राख रही को, मन का स्वभाव है नीचे के केंद्रों में जाना। आदमी विकारों में गिर जाता है, फिर भी यदि उसमें प्रबल पुरुषार्थ हो तो वह ऊपर उठ सकता है। इस जमाने में भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संयम किया है और संयम से बलवान हुए हैं। पुरुषार्थ से सब संभव है लेकिन कठिन है ऐसा कह करके कठिनता को माननीय मानसिक सहमति दे देते हैं तो हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं होती। ध्रुव ने यदि सोचा होता कि प्रभु प्राप्ति कठिन है तो ध्रुव को प्रभु नहीं मिलते। प्रहलाद ने यदि ऐसा सोचा होता कि भगवत दर्शन कठिन है तो उसके लिए भगवत प्राप्ति कठिन हो जाती। हम किसी कार्य को जितना कठिन है ऐसा कहते समझते हैं वह कार्य उतना ही कठिन हो जाता है। लेकिन हम कठिन को कठिन ना समझकर पुरुषार्थ करते हैं तो सफल भी हो सकते हैं। प्रयत्नशील आदमी 1000 बार असफल होने पर भी अपना प्रयत्न चालू रखता है तो भगवान उसके अवश्य मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। नष्ट भ्रष्ट निस्तेज जीवन की कगार पर पहुँचे हुए कई युवक युवतियों को किन्हीं पुण्यात्मा साधक के द्वारा आश्रम से प्रकाशित यौवन सुरक्षा पुरुषार्थ परम देव योग यात्रा पुस्तकें पढ़ने को मिली। उनका जीवन बदल गया। ऐसे कई युवक युवती हैं। दिल्ली के युवक शेखर भाई को तो लाखों लोग जानते हैं। यौवन सुरक्षा ने उनका जीवन बदल दिया। युवाधन को बचाने के लिए देश के भावी नागरिकों को तेजस्वी बनाने के लिए आश्रम से प्रकाशित सभी पुण्यात्मा अपने
अपने इलाकों में व्यक्तियों रूप में युवक युवतियों को यौवन सुरक्षा पुस्तक 5 बार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह छोटा सा दिखने वाला काम में अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। एक युवक या युवती की जिंदगी चमकी तो पूरा परिवार और पड़ोस भी लाभान्वित होगा। हे विद्यार्थी, ईश्वर की असीम शक्ति तेरे साथ जुड़ी है। तू कभी अपने को अकेला मत समझना। तेरे दिल में दिलवर और गुरु का ज्ञान दोनों साथ हैं। परमात्म तत्व और गुरु तत्व की चेतना, इन दोनों का सहयोग लेते हुए विकारों एवं नकारात्मक चिंतन को कुचलते हुए प्रेम और पवित्रता से आगे बढ़ते जाना। जो महान बनने वाले पवित्र विद्यार्थी हैं, वह कभी पर्यादात्मक चिंतन नहीं करते। जो महान बनना चाहते हैं, वे कभी दुष्चरित्रवान व्यक्तियों का अनुकरण नहीं करते। जो महान बनना चाहते हैं, वे कभी हल्के कार्यों में लिप्त नहीं होते। ऐसे मुट्ठी भर दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों का ही तो इतिहास गुणगान करता है। हे विद्यार्थी, तू दृढ़ संकल्प कर कि 1 सप्ताह के लिए व्यर्थ का इधर उधर समय नहीं गंवाऊंगा। अगर युवक है तो संकल्प करे कि किसी भी युवती की तरफ बिन जरूरी निगाह नहीं उठाऊंगा। अगर युवती है तो संकल्प करे कि किसी भी युवक की तरफ बिन जरूरी निगाह नहीं उठाऊंगी। अगर देखना ही पड़े या बात करनी ही पड़े तो संयम को, पवित्रता को, गुरु को या भगवान को सर्वत्र उपस्थित समझकर फिर बात करो। हे विद्यार्थी, तेरे जीवन के इस ओज को तू अभी से सुरक्षित कर दे। ऐ वत्स, जैसे बीज में वृक्ष छुपा, हर चकमक में आग, तेरा साइयां है तुझ में, जाग सके तो जाग। जो विद्यार्थी प्रतिदिन भगवान का ध्यान करता है, उसकी बुद्धि जरूर तेजस्वी होती है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन मौन रहने का अभ्यास करता है, उसका मनोबल बढ़ता है। जो विद्यार्थी आहार विहार का ध्यान करता है, उसका तन तंदुरुस्त रहता है। जो विद्यार्थी माता पिता और गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वह विद्यार्थी आगे चलकर एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक श्रेष्ठ नागरिक और एक श्रेष्ठ साधक होकर अपने साध्य को भी पा लेता है। आयुर्वेद के निष्णांत वैद्य शिरोमणि धन्वंतरी महाराज के शिष्यों ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आपकी शिक्षा, आपके उपदेश एवं आपके दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में आसानी से कैसे उतारें? इसका कोई सरल सचोट एवं सुगम उपाय बताइए। धन्वंतरी, हे मेरे प्यारे शिष्यों, सारी विद्याओं और सारी योग्यताओं एवं सारे सद्गुणों को प्रकटाने वाला, सींचने वाला और बढ़ाने वाला गुण है ब्रह्मचर्य। तुम ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा जितनी समझोगे, तुम जितना सदाचारी और सेवा भावी जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प करोगे, उतनी ही तुम्हारी आत्मशक्ति विकसित होगी। ब्रह्मचर्य व्रत वह रत्न है, वह अमृत की खान है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। यदि तुम यौवन सुरक्षा के नियमों को समझकर उसका पालन करोगे तो तुम आयुर्वेद में तो सफल होंगे ही, आत्मा परमात्मा को पाने में भी सफल हो जाओगे। हे मेरे विद्यार्थियों, तुम भी हल्के विद्यार्थियों का अनुकरण मत करना, वरन तुम तो संयमी सदाचारी महापुरुषों के जीवन का अनुकरण करना। उनके जीवन में कितनी विघ्न बाधाएं आईं, फिर भी वे लगे रहे। मीरा के जीवन में कितनी विघ्न बाधाएं आईं, फिर भी मीरा लगी रही। ध्रुव प्रहलाद के जीवन में कितने प्रलोभन और बाधाएं आईं, फिर भी वे लगे रहे। तुम भी उन्हीं का अनुकरण करना। हजार विघ्न बाधाएं आ जाएं, फिर भी
जो संयम का, सदाचार का, सेवा का, ध्यान का, भगवान की भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ता, वह जीते जी मुक्तात्मा महात्मा बन जाता है। परमात्मा के ज्ञान से संपन्न सिद्धात्मा जरूर हो जाता है। हरिओम हरिओम हरिओम। बल, हिम्मत, दृढ़ संकल्प शक्ति का विकास, पवित्र आत्मशक्ति का विकास। ओम ओम। बाहर का जीवन भले सीधा साधा हो, लेकिन जिसके यौवन काल में अपने यौवन की सुरक्षा की है, वह चाहे जो भी संकल्प करे और उसमें लगा रहे तो देर सवेर वह समता के सिंहासन पर पहुंच जाता है और अपने परमात्मा प्राप्ति रूप लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। वह चाहे तो अविनाशी पद को पाकर मुक्त भी हो सकता है। फिर तो जिस पर उसकी नज़र पड़ेगी वह भी धर्मात्मा होकर अपने कुल का उद्धार कर सकता है। कितना वह महान हो सकता है। नेपोलियन, सीजर और सिकंदर से भी तुम 1000 गुना आगे जा सकते हो। ऐसा आत्मा परमात्मा का बल तुम में छुपा हुआ है। वत्स, धन्वंतरी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, हे वत्सो, तुमको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो तो उसके 2 सूत्र हैं, यौवन सुरक्षा और सदाचार। ये ऐसे 2 हथियार हैं जो हर क्षेत्र में विजय दिलवा देंगे। अगर इन दोनों चीज़ों से गिरे तो फिर चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी प्रमाण पत्र हों, फिर भी एक मजदूर की नाई जीवन की गाड़ी घसीटते घसीटते मर जाओगे। अतः आज तक जो भी हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आज के बाद दृढ़ संकल्प करो कि यौवन सुरक्षा और पुरुषार्थ परमदेव पुस्तक के 2 पृष्ठ रोज पढ़ेंगे। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना महान हो जाता है। जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ान भरता है, मनुष्य 2 पैरों से चलता है, वैसे ही तुम भी संयम और सदाचार इन 2 पंखों से उड़ान भरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाओगे। स्वप्न में भी यदि बुरे विचार आ जाएं तो फिर तो हरिओम की गदा मारकर उन्हें भगा देना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ गुरुदेव की कृपा है, ऐसा विचार करोगे तो बड़ी मदद मिलेगी। गुरु का ज्ञान, गुरु का सानिध्य एवं मार्गदर्शन पाकर भी विषय विकारों से, विघ्न बाधाओं से छुटकारा पा सकते हो। शाबाश वीर, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, हताश निराशा को परे फेंको। असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। वह कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता। तेरा जी ना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर ना करे। परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है, सद्गुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। फिर किस बात का भय, कैसी निराशा, कैसी हताशा, कैसी मुश्किल को मुश्किल हो जाए ऐसा खजाना तुम्हारे पास है। यौवन सुरक्षा पुस्तक जैसा प्रसाद तुम्हारे पास है। संयम और सदाचार ये 2 अपना लो बस। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। पूज्य बापू जी सत्संग प्रवचन, सत श्री आशाराम जी बापू जी के प्रवचन। नारायण नारायण।